अगर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मतलब स्मार्टफोन का वजूद ही खत्म हो चुका हो। हाँ, कोई चमकदार स्क्रीन नहीं। बिल्कुल, कोई चमकदार स्क्रीन नहीं, लगातार बजने वाले नोटिफिकेशन का शोर नहीं, और हाथ या जेब में कोई भारी सा चौकोर डिवाइस भी नहीं। एक बहुत ही अलग दुनिया। है ना? एक ऐसा माहौल जहां तकनीक मौजूद तो है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई हर पल आसपास है, लेकिन वो पूरी तरह से अदृश्य है। हम्म। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी भविष्य की बात करने जा रहे हैं। हमारे पास स्रोतों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा है। बहुत ही बड़ा पुलिंदा है। इसमें आंतरिक रणनीतिक दस्तावेज हैं, सप्लाई चेन की लीक्स हैं और हालिया अदालती मुकदमों की फाइलें भी शामिल हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे दुनिया के सबसे उन्नत एआई मॉडल बनाने वाली कंपनी ओपन एआई अब स्मार्टफोन के युग को खत्म करना चाहती है। सही कहा। वे एक एम्बिएंट इंटेलिजेंस यानी हर जगह मौजूद तकनीक की दुनिया बनाना चाहते हैं। और देखिए, ये महज कोई नया गैजेट लॉन्च नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह तकनीक के इतिहास का वह मोड़ है जो इंसानों के काम करने और जीने के तरीके को जड़ से बदल सकता है। इन दस्तावेजों को खंगालने पर जो सबसे पहली बात नजर आती है वो एक बहुत ही गहरी वैचारिक असहमति है। वैचारिक असहमति? हाँ, मतलब ओपन एआई इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि आज इंसान तकनीक के साथ कैसे जुड़ता है। अच्छा। देखिए, आज हम जानकारी खोजने के लिए स्क्रीन पर टैप करते हैं, ऐप्स खोलते हैं और अपनी दुनिया से कट जाते हैं। इसे पुल मॉडल कहा जाता है, जहां इंसान को मशीन से जानकारी खींचनी पड़ती है। एकदम सही। लेकिन एम्बिएंट इंटेलिजेंस का मतलब एक पुश मॉडल से है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां मशीन इंसान के संदर्भ को, उसके आसपास के माहौल को खुद समझकर जरूरत पड़ने पर बिना मांगे सही जानकारी दे दे। और यही बात सैम ऑल्टमैन की सोच में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्रोतों के अनुसार आज के स्मार्टफोन अनुभव को लेकर उन्हें भारी निराशा है। हाँ, उन्होंने तो इसकी तुलना सीधे टाइम स्क्वायर से कर दी है। बिल्कुल। अगर हम सोचें कि टाइम स्क्वायर कैसा होता है, चारों तरफ चमकते हुए विज्ञापन, लगातार बजते हुए शोरगुल वाले नोटिफिकेशन। एक ऐसी जगह जो हर सेकंड इंसान का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। हाँ, और आज का स्मार्टफोन इकोसिस्टम बिल्कुल ऐसा ही है। ये एकाग्रता को पूरी तरह से तोड़ देता है और तकनीक को एक औजार के बजाय ध्यान भटकाने वाली मशीन बना देता है। और इसी टाइम स्क्वायर वाले अनुभव के ठीक विपरीत ओपन एआई का विजन लेक साइड कॉटेज जैसा है। लेक साइड कॉटेज यानी किसी शांत झील के किनारे बने घर जैसा? हाँ, और ये केवल एक रूपक नहीं है, ये इस पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन फिलॉसफी का मूल आधार है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का गुप्त नाम स्वीट पी रखा गया है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस शांत घर को डिजाइन करने की जिम्मेदारी एप्पल के मशहूर पूर्व डिजाइनर जॉनी ईव के पास है। अरे वाह, जॉनी ईव, ये तो बड़ी बात है ना? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आईफोन को डिजाइन करके दुनिया को स्क्रीन की लत लगाई थी। और अब वे उसी स्क्रीन को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। हाँ, वे अपनी बच्चों जैसी सरलता वाली डिजाइन फिलॉसफी के जरिए एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो एक शांत अदृश्य साथी की तरह बैकग्राउंड में मौजूद रहे, जो जब तक बहुत जरूरी ना हो इंसान के बीच में दखल ना दे। बिल्कुल। ये बदलाव तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत शोर शराबे वाले सुपरमार्केट से निकलकर एक शांत लाइब्रेरी में आ जाए। बहुत सही तुलना है। जहां एक ऐसा लाइब्रेरियन है जिसे बिना कुछ कहे ही पता है कि आपको कौन सी किताब चाहिए, जोर से चिल्लाने या अलमारियों में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। ये ऐप बेस्ड दुनिया से वॉइस फर्स्ट और संदर्भ समझने वाले सिस्टम की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। और देखिए, इसी वैचारिक छलांग को जमीन पर उतारने के लिए एक नई तरह की कंपनी की जरूरत थी। स्रोतों से पता चलता है कि आईओ प्रोडक्ट्स नाम की एक स्टार्टअप कंपनी इसी उद्देश्य से बनाई गई थी। हाँ, और इस कंपनी के बनने के कुछ समय बाद ही ओपनएआई ने इसे $6.5 बिलियन में खरीद लिया। तकनीकी दुनिया के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व घटना है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके पास बाजार में बेचने के लिए कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए $6.5 बिलियन। यही तो सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा दांव है। इस कीमत से ओपनएआई ने कोई फैक्ट्री तो नहीं खरीदी, बल्कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन दिमागों को अपनी ओर खींचा है। जिसे दस्तावेजों में
एप्पल डायस्पोरा कहा गया है। हाँ, टैंग टैन और इवांस हेंकी जैसे दिग्गज। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईफोन और एप्पल वॉच का हार्डवेयर तैयार किया था। और इनके जाने से एप्पल में इतनी दहशत फैली कि उन्हें अपने लोगों को रोकने के लिए $4 लाख तक के रिटेंशन बोनस देने पड़े। इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन मैं यहाँ एक तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी। जी, पूछिए। क्या सिर्फ एप्पल के पुराने दिग्गजों को अरबों डॉलर देकर खरीद लेने से ही सफलता की गारंटी मिल जाती है? मतलब एक शानदार टीम होना और एक पूरी तरह से नई कैटेगरी का सफल प्रोडक्ट बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये संदेह बिल्कुल सही है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां बड़ी टीमें फेल हो गईं क्योंकि यूजर्स ने नई तकनीक को अपनाया ही नहीं। हाँ, लेकिन लीक हुए दस्तावेज बताते हैं कि ओपनएआई सिर्फ एक एक्सेसरी या कोई छोटा-मोटा गैजेट नहीं बना रहा। अच्छा? जिस पैमाने पर हार्डवेयर इंजीनियरों और एआई दिग्गजों को साथ लाया जा रहा है, उसका मतलब है कि वे एप्पल और गूगल को सीधे विस्थापित करने वाले हैं। मतलब एक प्राइमरी कंप्यूटिंग डिवाइस। बिल्कुल, एक ऐसा डिवाइस जो सीधे इंटरनेट और एआई मॉडल से जुड़ेगा और इंसान को स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब जरा उस डिवाइस पर आते हैं जो इस पूरी क्रांति का केंद्र है, स्वीट पी डिवाइस, जिसे कुछ आंतरिक दस्तावेजों में डाइम भी कहा गया है। हाँ, डाइम। स्रोतों से जो जानकारी मिली है वो आम ईयरबड्स की धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है। बिल्कुल, ये कोई आम ईयरबड नहीं है जो कान के अंदर जाता है, बल्कि ये कान के पीछे लगने वाला डिवाइस है। सही कहा। एम्बिएंट इंटेलिजेंस को इंसान के सुनने और बोलने की क्षमता पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए कान को चुना गया है। लेकिन कान के पीछे क्यों? इसके पीछे एक बहुत गंभीर इंजीनियरिंग चुनौती है। इस डिवाइस में जो ऑन डिवाइस एआई प्रोसेसिंग होनी है, उसके लिए 2 नैनोमीटर प्रोसेस वाला कस्टम चिप इस्तेमाल हो रहा है, जिसे टाइटन नाम दिया गया है। हाँ, टाइटन। अब 2 नैनोमीटर का मतलब है कि कंप्यूटिंग पावर तो बेतहाशा बढ़ेगी, लेकिन चिप बहुत अधिक गर्मी पैदा करेगा। ओह, तो कान के अंदर की जगह इस गर्मी को, इस थर्मल कंस्ट्रेंट को संभालने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसे कान के पीछे लगाया गया, जहां हवा का प्रवाह बेहतर होता है, गर्मी बाहर निकल सके और बैटरी के लिए भी ज्यादा जगह मिल जाए। समझ गए। और इसका जो चार्जिंग केस है वो भी बहुत खास बताया जा रहा है, एक अंडे के आकार के पत्थर जैसा। ये फिर से जॉनी इव का वो प्राकृतिक विजन है। हाँ, इसके अलावा एक स्मार्ट पेन और स्मार्ट स्पीकर का भी जिक्र है। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या? हाल ही में ह्यूमेन एआई पिन और रैबिट R1 जैसे डिवाइस बुरी तरह फेल हुए हैं। यूजर्स ने उन्हें धीमा और भद्दा बताया, तो ये स्वीट भी उन गलतियों से कैसे बचेगा? देखिए, ह्यूमेन और रैबिट R1 की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी क्लाउड पर निर्भरता थी। मतलब आवाज इंटरनेट के जरिए सर्वर पर जाती थी। हाँ, और जवाब वापस आने में जो लेटेंसी या देरी होती थी, कभी 2 सेकंड, कभी 5 सेकंड, उसने बातचीत के अनुभव को बर्बाद कर दिया। इंसान ऐसे रुक रुक कर बात नहीं करते। एकदम सही। और यहीं पर ओपनएआई एक अलग रास्ता अपना रहा है। वो कैसे? स्रोतों के अनुसार सॉफ्टबैंक और आर्म के साथ एक बहुत बड़ी साझेदारी की जा रही है। वे क्लाउड पर निर्भरता खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो वे लोकल प्रोसेसिंग पर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल। कस्टम टाइटन चिप का मतलब है कि शक्तिशाली एआई मॉडल सीधे डिवाइस के अंदर चलेंगे, बिना इंटरनेट की राह देखे, बिना किसी देरी के। जीरो लेटेंसी। हाँ, जीरो लेटेंसी ही वो जादू है जो इसे अलग बनाएगा। ये तकनीकी जादू लैब में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन जब हम विजन से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं तो ये यात्रा आसान नहीं रही। बिल्कुल नहीं, हार्डवेयर बनाना बहुत मुश्किल है। स्रोतों में एक कानूनी विवाद का जिक्र है। IO नाम की एक छोटी स्टार्टअप ने ओपनएआई पर ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट चोरी का मुकदमा ठोक दिया। हाँ, इस मुकदमे के केंद्र में डैन सार्जेंट नाम के एक पूर्व इंजीनियर हैं। आरोप है कि उन्होंने कैड फाइलें और प्रोटोटाइप चुराए हैं। और हार्डवेयर की दुनिया में कैड फाइलें तो महज ड्राइंग्स नहीं होती, वो पूरा 3D ब्लूप्रिंट और डिजाइन का DNA होती हैं। स्टार्टअप का दावा है कि इन फाइलों की वजह से ही ओपनएआई का प्रोजेक्ट रातों रात कई साल आगे बढ़ गया। ये कितनी अजीब बात है ना? हाँ, दुनिया की सबसे उन्नत एआई बनाने वाली कंपनी जो भविष्य की तकनीक की बात कर रही है, हाँ, वो एक पुराने जमाने के ट्रेडमार्क विवाद और सप्लाई चेन की उलझनों में फंसकर लड़खड़ा गई। ये हार्डवेयर इंडस्ट्री की कठोर सच्चाई है। एक छोटी सी गलती सब कुछ रोक सकती है। और इस कानूनी लड़ाई का नतीजा भी भारी पड़ा, उन्हें IO नाम छोड़ना पड़ा। और सबसे बड़ा नुकसान समय का हुआ। जो लॉन्च 2026 में होना था, अब वो फरवरी 2027 तक खिसक गया है। देरी मतलब प्रतिस्पर्धियों को मौका देना। बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग की एक और कड़वी सच्चाई सामने आई है। फॉक्सकॉन वाली। हाँ,
शुरुआत में ठेका लक्शेर को मिला था, लेकिन रातों रात ये जिम्मेदारी फॉक्सकॉन को देनी पड़ी। और स्रोतों का अनुमान है कि इस स्वीट पी डिवाइस को बनाने का खर्च लगभग एक प्रीमियम स्मार्टफोन के बराबर आ रहा है। यही साबित करता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर में आगे होना काफी नहीं है, हार्डवेयर का खेल बहुत अलग है। हार्डवेयर की ये बाधाएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में एक और बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर आता है। भरोसे का संकट। बिल्कुल। मार्च 2026 में हार्डवेयर प्रमुख कैटलिन कलिनोव्स्की का इस्तीफा। ये कोई सामान्य फेरबदल नहीं था। नहीं, कैटलिन का इस्तीफा सीधे तौर पर अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के साथ ओपन एआई के समझौते के विरोध में था। हाँ, सैन्य नेटवर्क्स पर एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर। अब यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि हम केवल स्रोतों में मौजूद तथ्यों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल, हम सिर्फ दस्तावेजों की बात कर रहे हैं। तो कैटलिन कलिनोव्स्की की चिंता क्या थी? उनकी चिंता एम्बियंट सेंसिंग को लेकर थी, जो तकनीक यूजर का जीवन आसान बनाने और उसे लेक साइड कॉटेज का अनुभव देने के लिए है। हाँ। वही तकनीक लगातार आसपास की आवाजों को और लोकेशन को सुन भी तो रही है। क्या हम एक ऐसे लेक साइड कॉटेज में रहना पसंद करेंगे जहां हमें हर पल डर हो कि कोई हमारी बातें सुन रहा है? शायद नहीं, और इसका असर भी दिखा। रिपोर्टों के मुताबिक इस विवाद के सामने आते ही लगभग 15 लाख सब्सक्राइबर्स ने चैटजीपीटी छोड़ दिया। 15 लाख! ये दिखाता है कि जब एआई भौतिक दुनिया में आता है तो यूजर्स कितने डर जाते हैं। यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर है। ऐप को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन हार्डवेयर का असली मूल्य भरोसे में है। अगर वो भरोसा टूट जाए तो जॉनी ईव का डिजाइन भी उसे नहीं जोड़ सकता। बिल्कुल, विश्वास की डोर बहुत कच्ची होती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये स्पष्ट है कि ये ओपन एआई का अब तक का सबसे बड़ा दांव है। हाँ, अगर ये सफल हुआ तो स्मार्टफोन्स की जगह लेकर हमारा तीसरा मुख्य डिवाइस बन जाएगा। लेकिन अगर वे कानूनी या तकनीकी बाधाओं को पार नहीं कर पाए तो ये इतिहास का सबसे महंगा फ्लॉप साबित हो सकता है। हार्डवेयर का अर्थशास्त्र बहुत क्रूर होता है। छोटी सी डिजाइन की गलती अरबों का नुकसान करा सकती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो सीधे तौर पर दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन बहुत अहम है। बताइए। अगर स्वीट पी जैसी तकनीक सच में सफल हो जाती है, जो हमारी हर बातचीत, हर काम को सुनती है, याद रखती है और प्रोसेस करती है, तो हमारी खुद की याददाश्त का क्या होगा? ये मनोविज्ञान का बहुत गहरा सवाल है। क्या इंसान भविष्य में अपनी जैविक याददाश्त पर निर्भर रहना छोड़ देगा? क्योंकि जब हमारे कान के पीछे बैठा एआई कभी कुछ नहीं भूलता, तो हमें खुद कुछ याद रखने की जरूरत ही क्या रह जाएगी? ये सच में डराने वाली बात है। हम सबको इस विचार पर मंथन जरूर करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। बिल्कुल। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद